आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। अरवल से बड़ी खबर आ रही है जहां चकिया गांव में फिर से बेरहमी हुई है। पीड़ित के घर में आग लगा दी गई और पति को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। ये बड़ी खबर अरवल से, जहां चकिया गांव में फिर बेरहमी देखने को मिली। पीड़ित के घर में आग लगा दी गई और पति को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। मां बेटी को 1 महीने पहले ही जलाया गया था। रेप में असफल होने पर हत्या कर दी गई थी और 1 महीनों के बाद फिर से एक बार दबंगों ने यहां आग लगाई है और उसके पति को भी जलाने की कोशिश की। चकिया गांव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अरवल से, जहां पर एक बार फिर एक बड़ी घटना होते होते रह गई है। कोशिश की है दबंगों ने जो पीड़ित परिवार है उस पर एक बार फिर जुल्म ढालने की। हाँ। मर्द है तो आके सामने सवार कर। हाँ। अब मने हुआ देवालवा पर सर जी चढ़ के बोल ही रहे थे। हाँ। जब तक हेने से अगिया लगाया औरतिया बोला तो घरवा में अगिया लग गया। सुनो तो कोई तुम किसी को देखे हो? हाँ भागते देखे हैं, हमारे चेहरा नहीं चिन्हे सर जी। हाँ, क्या आदमी था? अब 2 आमदी था, इधर में भाग गया सड़ा हुआ से देवालवा में ही आते हुए भाग गया। तुम देखी हो किसी को? ये तो हालांकि या तो घरवा में अगिया लगी गया। हाँ हम भागते जाते हैं गया। हाँ मार देंगे उसको सर जी। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध, क्या खबर है और अभी तक जानकारी क्या मिल पाई है? किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? क्योंकि लोगों को भागते पीड़ित ने देखा है, कौन थे इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है। चूंकि ये 9 नवंबर की घटना हुई थी जिसमें दुष्कर्म करने की असफल प्रयास किया गया था, जिसमें पहले मां को जिंदा जला दिया गया। उसी घटना में बेटी की भी 4 दिन के बाद मौत हो गई। ये तस्वीरें बताने के लिए आपके लिए जो स्क्रीन पे अभी तस्वीरें आई है वो काफी बयां करती है। अभी चकिया गांव में हम मौजूद हैं, एएसपी अभी पहुंचे हैं, थाना अध्यक्ष उनका बयान ले रहे हैं। करने का मतलब कि अब तक जो है उसमें मुख्य आरोपी जो आत्मसमर्पण कर चुका था और घटना पुनः जो है इस घटना उसमें पेरोल पे उसके पति जेल से आया है और उन्हें भी जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। देर रात्रि के है, हालांकि आरोपी को पहचानने में अभी उनके पति जो है असमर्थ है। लेकिन जो घटना जिस प्रकार से लगातार उनके घर में घट रही है और पूरे बिहार में दलितों की हत्या पर जो लगातार अत्याचार बढ़े हैं, वैसे में चकिया गांव में पुनः जो है भय का माहौल कायम हो गया है। उनके पति जो है जेल से छूटने के बाद आज भी जो है डरे सहमे हुए। हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन की व्यवस्था लगातार की गई थी, लेकिन फिर एक पुनः उसी घर में आग लगा दी गई और उनके पति को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर समझिए। दरअसल अरवल के परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में 9 नवंबर को दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी। दुष्कर्म की नीयत से गांव का एक युवक युवती के घर में घुसा, लेकिन अपने मंसूबे में विफल रहा और इसी के बाद उसने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी मां बेटी की मौत हो गई। ग्रामीणों की निशानदेही पर आरोपी नंद कुमार महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि पीड़ित परिवार के जीवित शख्स पर फिर से जानलेवा हमला हुआ। एकमात्र गवाह की हत्या की साजिश की भी यहां पर बू आ रही है। सारण में शराब कांड से कोहराम मचा है। करीब 80 लोगों की जान जा चुकी और ऐसे में मुआवजे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सारण के अमनौर प्रखंड के लोगों की आवाज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जनता कह रही है कि थानेदार गांव की निगरानी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोगों से ये कबूलवा सकें कि मौत शराब पीने से नहीं, ठंड लगने से हुई है। क्या पुलिस ऐसे दबाव बना सकती है और क्या पुलिस इस स्तर तक भी गिर सकती है? यकीन नहीं आ रहा तो ये रिपोर्ट देखिए। शराब कांड से मौत को छिपाने की कोशिश। कितनी उम्र जो उनको मारा गया है, इनकी उम्र क्या होगी? पुलिस वाले गांव वालों को धमका रहे हैं। ठंड से मौत कहने का क्या दबाव डाला जा रहा है? ठंडी के कारण मरे हैं, बस ठंडी के कारण मरा है। 8:12 पर हम डीजीपी के पास फोन किए थे। बोलो कि ठंडी के कारण मरा है बस। सारण जिले के अमनौर प्रखंड के हुसेपुर गांव की ये युवती क्या कह रही है, एक बार की समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम बताते हैं कि दरअसल ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। जिले में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग शवों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्सा उस तंत्र के खिलाफ है जिसकी नाक के नीचे मौत की घूंट पिलाई जा रही है।
लेकिन शराब से मौत को अब पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं। तभी तो आरोप है कि थाने से बकायदा फोन तक किए जा रहे हैं कि बोलिए मौत जहरीली शराब से नहीं ठंड से हुई है। तो हम इस थाना देख के बाद फोन लगा, थाना देख बोल रहे हैं कि ठंड से मर गया और जल्दी हटवा दो। हम फोन किए थे थाना प्रभारी, मेरा नंबर दे दिए वहाँ के नेता लोग को, और उनसे हमारे पास धमकी आने लगा कि क्यों तुम नेता बन रहा है। बोले क्या यहाँ से फोन गया है कि बोलिए उनसे कि बोले लोग कि ठंडे से मर गए हैं, वो लोग बोले कि लाश जला दीजिए कहीं छुपा के। क्यों छुपा के लोग जलाए? लोगों को पुलिस ठंड से मौत की बात स्वीकार करने का आखिर दबाव क्यों डाल रही है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि विपक्ष लगातार शराब कांड के शिकार लोगों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहा है। तभी ऐसा ही आरोप बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग मर गए और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, और लोग डर के मारे दूसरे जिले में जाकर अपने शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में दूषित शराब पीने से लोग मर रहे हैं। सरकार लगातार मॉनिटरिंग के दावे कर रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग को मुस्तैदी से लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस पर धमकाने का आरोप पीड़ित परिजन लगा रहे हैं। इस मामले पर पुलिस या फिर प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। सवाल घूम फिरकर वहीं पर आ जाता है कि आखिर मौत की वजहों को छुपाने की क्या कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दूषित शराब से मौत के बाद पीड़ितों को धमकाए जाने को समझिए। दरअसल सारण समेत दूसरे जिलों में 80 से ज्यादा मौत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन इन मौतों को जहरीली शराब से मौत को नहीं मान रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 48 घंटे में ही आने का पहले यह दावा किया जा रहा था, लेकिन 4 दिन बाद जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। लोगों से अब कहा जा रहा है कि वे ठंड से मौत की बात कहें, शराब से नहीं। मतलब साफ है कि पुलिस मौत के आंकड़ों को छुपाना चाह रही है। लोगों को ठंड से मौत की बात मुआवजे के लिए कही जा सकती है, क्योंकि ठंड से मौत पर 4 लाख मुआवजे का प्रावधान है। विपक्ष लगातार सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की यहां मांग कर रहा है, और ऐसे में जानबूझकर थानेदारों से ऐसे संदेश भिजवाए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन लोगों के बयान इसकी गवाही दे रहे हैं। सारण में जहरीली शराब कांड, ऐसे में पटना की महादलित बस्तियों का क्या हाल है? क्या वहां भी लोग शराब पीकर आफत को दावत दे रहे हैं? और इसी की पड़ताल के लिए राजधानी के गांव में महादलित टोले का जब न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने जायजा लिया, टटोला, तो बेहद चौंकाने वाले सच सामने आए। लोग सारण की घटना के बाद डरे जरूर हैं, लेकिन चोरी छिपे शराब पीने से बाज नहीं आ रहे। पटना में शराबबंदी की पड़ताल। राजधानी के महादलित टोले का हाल। कौन कहता है नहीं मिलती शराब? तो ये गांव के पिए ना हती सब पिए वाला। आप लोग रोकती उकती नहीं है, कहाँ से मिल जाता सर? तो हमने से रुक जेती सर। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद शराबबंदी पर ही सवाल उठ रहे हैं। देसी और सस्ती जहरीली शराब के सबसे ज्यादा शिकार गरीब और मजदूर लोग ही होते हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने पटना के महादलित टोले में शराबबंदी की पड़ताल की, तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। चिपुरा गांव की दलित बस्ती के लोगों ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर खुलकर माना कि यहां लोग खुलेआम शराब पीते हैं। हम इस वक्त संपतचक ब्लॉक के एक गांव में हैं, जो दलित बहुल गांव है, और ये जानना बेहद दिलचस्प है कि जो छपरा में जो घटना घटी, जब जहरीली शराब पीकर कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद दलित बस्ती की स्थिति क्या, वहाँ की तस्वीर क्या है, तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? रंजू देवी। अच्छा रंजू जी, इस गाँव का लोग भी शराब उराब पीता है क्या? ये गांव के तो ये गांव के पिए ना हती सब पिए वाला। तो आप लोग रोकती उकती नहीं है, कहाँ से मिल जाता सर? तो हमने से रुक जेती सर। कहाँ से मिल जाता है? हमारे लगते सबों ने बनना है, जहाँ से आओ मुसारी न से। पुलिस उलिस नहीं आता है? आता है पुलिस, तो पुलिस चल जाता है, फिर बनता है, चोरी से पी लेता है, बना लेता है। लोग पीता है शराब? हाँ शराब तो पीबे करते हैं। तो कहाँ से आ रहा है सर? वो मुसाड़ी में, आगे वाला मुसाड़ी में से बनाते हैं सर, तो वही ले जाता है, सब लेकर आके पीते हैं। तो पुलिस उलिस नहीं आता है गाँव में? आता नहीं सर, आता तो सब भाग जाते हैं। आओ फिर पीता है सब? सर चल जाते हैं, तो फिर बनाता है, तो पीने वाला पीता है।
चिपुरा गांव के महादलित टोले के बस्ती के लोगों का दावा है कि पास के मुशहरी में धड़ल्ले से शराब बनती है और इलाके में खुलकर बिकती भी है। कभी कभार दिखावे के लिए पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन शराब का खेल बदस्तूर जारी है। लोगों को पुलिस के रवैये से भी शिकायत है कि शराब की शिकायत करने पर पुलिस उल्टे शिकायतकर्ता को ही परेशान करती है। बहुत पीता है। कहाँ से आ जाता है? आप लोग मना नहीं करते हैं सबको? क्या मना करेंगे सर, हम माना करेंगे तो लड़ाई हम नहीं से करने लगता है। डर लगता है कि छपरा में जो घटना गया सर 54 गो चल गया है, 54 गो मर गया है सर। आप लोगों को डर लगता है गांव में कहीं चोरी छुपे बन रहा है कुछ भी? यस, डर तो लगवे करता है सर कि माना करने के लिए कहते हैं तब फिर लड़ाई हम नहीं से हो जाता है। पुलिस को खबर नहीं करते हैं? पुलिस करेंगे हम नहीं फिर कुछ कर देगा था सर, वो सब के फेर फाड़ में नहीं फंसना। पुलिसों से डर लगता है? नहीं तो लगता नहीं है सर। अच्छा, मुख्यमंत्री जो फैसला किया शराबबंदी सही है ना? हाँ ठीक है, शराब बंद होना चाहिए ना? बंद होना चाहिए सब चीज। एगो शराबे ना, गुटखा सब नशा का चीज, बीड़ी सिगरेट सब बंद होना चाहिए। सब नशा का चीज बंद होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, खासकर दलित बस्ती के लोग, वो मानती है कि शराबबंदी का फैसला बहुत बढ़िया फैसला है, लेकिन बावजूद इसके लोग चोरी छुपे बनाकर पीते हैं, वो बेहद खतरनाक है। ये बहुत नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि महिलाओं का सपोर्ट आज भी उन्हें मिल रहा है जो उन्होंने फैसला किया था। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, शिपुरा, संपतचक। चलिए खबर समझिए। दरअसल लोग सारण की घटना के बाद से डरे जरूर हैं, लेकिन शराब पी रहे हैं। पटना से सटे महादलित टोले में शराब मिलने की बात महिलाएं कह रही हैं। चिपुरा गांव में लोग खुलकर शराब पी रहे हैं और इसे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। मुशहरी इलाके में धड़ल्ले से देसी शराब बनाई जा रही है। पुलिस के रवैये से लोग हैरान हैं, क्योंकि दावा शराबबंदी की पूर्ण सफलता का किया जाता है। समझने वाली बात यह है कि शराबबंदी के बीच लगातार बिहार में शराब मिलने की घटनाएं हो रही हैं। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस के दावों की आए दिन हवा निकल रही है। दावों के बीच जहरीली शराब से मौत पर सियासत चल रही है और विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी शराबबंदी को फेल बता रहा है। ऐसे में महादलितों की बस्ती में अगर शराब मिले तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। सारण शराब कांड पर एक बड़ी खबर है। एनएचआरसी अपने स्तर से जांच करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जांच होगी। एनएचआरसी की टीम इसकी जांच करने वाली है। कई दूसरे जिलों में भी मौत की खबरें हैं और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर ये एनएचआरसी की टीम जाने वाली है। और इससे पहले एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान ले लिया था। बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई थी। बड़ी खबर है कि अब एनएचआरसी खुद उस स्पॉट पर पहुंचेगी, उस जगह पर पहुंचेगी जहां पर यह शराब कांड हुआ है, जहां लोगों की जान गई है, और खुद अपने स्तर से जांच करेगी। बिहार में बहार के नारे पर शराब हावी है तस्करों के मंसूबे, हावी है मौत के आंकड़े, लेकिन सरकार इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरा तंत्र शराब की खोज में लगा है और तस्कर इस सोच में कि कैसे बिहार के तंत्र को तार तार कर दिया जाए। छपरा शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। सदन में नीतीश का गुस्सा और गुस्से का साइड इफेक्ट दनादन छापेमारी में दिख रहा है। 18 दिसंबर को लखीसराय और सुरगढ़ा में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर खास मुस्तैदी है। संतर मोहल्ले में बंद पड़े घर से शराब बरामद की गई। से व्यवस्था रहेगी पुलिस प्रशासन की और मजिस्ट्रेट की, और इस 64 लोकेशन को विभिन्न सेक्टर्स में भी बांटा गया है, जिसमें जो है हमारा 20 सेक्टर्स में अलग से पदाधिकारी और फोर्स रहेंगे, जिनके जिम्मे कुछ बूथ्स रहेंगे, जिसका वो ये शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई एक जिला हो तो कहा जाए, मुजफ्फरपुर के सदर थाना के नारायणपुर अनंत इलाके से पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की। तस्कर जलावन लदे ट्रक में शराब छुपा कर ले जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पे कार्रवाई हुई है नारायणपुर अनंत के पास जो है बाजार रोड में, और उसमें एक ट्रक जिसमें चायदा भरा हुआ है, जलावन भरा हुआ है ऊपर में दिखाने के लिए, और नीचे शराब की जो है कार्टन पाई गई है। फर्दर कार्रवाई की जा रही है। जहरीली शराब से मौत के बाद भी तस्कर मान नहीं रहे। सासाराम का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
वीडियो में शराब की खुलेआम सप्लाई हो रही है और तो और महिलाएं भी शराब बेचती दिख रही हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शराब की खुलेआम मंडी की तस्वीरें शराबबंदी की पोल खोल रही हैं। शराबबंदी की कोशिशों पर तस्करी की तस्वीरें हावी है। न नीतीश मानेंगे न ही तस्कर मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर तंत्र मान ले कि शराबबंदी सफल हो तो ये हो सकता है, लेकिन कब, यही सवाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में शराब कांड के बीच लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े ने सभी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सियासतदान है कि जहरीली घूंट से हो रही मौत पर सियासत कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर एक दूसरे पर छींटाकशी जरूरी है या फिर फेल होते उस सिस्टम को दुरुस्त करने की। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। बिहार में जहरीली शराब से हाहाकार मचा है। केवल सारण जिले में ही करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सिवान और बेगूसराय जिले में भी जहरीली शराब के सेवन से मौत की खबर आ चुकी है। 6 साल पहले शराबबंदी कानून के लागू होने से लेकर अब तक मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि लोग क्या बताकर शराब पीते हैं। मतलब ये कि तेजस्वी क्या मान रहे हैं कि बिहार में शराब की बिक्री हो रही है। जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर कदम उठाए जाने की पूरी जानकारी मांगी है। लेकिन शराब कांड में दम तोड़ रहे लोगों के परिजनों के प्रति किसी तरह की कोई हमदर्दी सरकार ने नहीं होने की बात खुले तौर पर कह दी है। शराब के जहरीली घूंट से हो रही मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी सीधे नीतीश कुमार के बयान को लेकर उनके ही वार पर पलटवार कर रहे हैं। छपरा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मुख्यमंत्री मुआवजा देने के बजाय ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। अब ये नहीं चलने वाला है। पलटी मारने वाला राज नहीं कर सकता है। अकेले सुशील मोदी ही नहीं, बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी सरकार से जिद छोड़ने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी आपका दायित्व नहीं है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की खराबी के कारण ये हो रहा है? आपका भय खत्म हो गया है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो पिएगा मरेगा, शराबबंदी के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े हैं। जिद पर अड़े ना रहें। मुआवजा मिलना चाहिए और सिर्फ जहरीली शराब से मरने वाले को नहीं, जो भी अपराधियों के गोली का शिकार हो रहा है उसका परिवार जो अनाथ बन रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी विधवाएं की दहाड़, उसका दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। बहरी गूंगी सरकार को, इस सरकार को सजग करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सड़क से सदन तक। बिहार में मौत से मचे हाहाकार के बीच नेताओं की सियासी नूरा कुश्ती से ज्यादा जरूरी है सिस्टम को दुरुस्त करने की, पुलिस के ढीले और लचर रवैये को सुधारने की, जिम्मेदार सरकारी नुमाइंदों पर दोष साबित होने पर कार्रवाई करने की, न कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की और तू मैं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर समझिए। दरअसल बिहार में शराबबंदी से हो रही लगातार मौत पर सियासत हो रही है और नीतीश तेजस्वी लगातार सरकार के बचाव में बयान दे रहे हैं। शराबबंदी पर हो रही मौत को बीजेपी विफल बता रही है और बीजेपी के साथ ही सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी हैं जो इसे फेल बता रहे हैं। इसी को लेकर सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी नेता आमने सामने। और समझने वाली बात यह है, सुशील मोदी का दावा है कि पुलिस पीड़ितों को धमका रही है, प्रशासन मौत के बाद शवों को जलाने का दबाव बना रहा है, लोग भी दबाव में आकर शवों को जला दे रहे हैं और ऐसे में शराब कांड के पीड़ित लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है और इसी को लेकर सियासत हो रही है। तो बस अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखिए हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड